सेट थ्योरी, ठीक है। इसमें हम लोगों ने कल चर्चा किया था सेट के बारे में, ठीक है। सेट में हमने कहा था कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड collections of distinct object। यही कहा था ना हमने कि सेट क्या करती है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शंस बनाती है बहुत सारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट का। जैसे मेनली तौर पर अगर हम देख पा रहे थे तो एग्जांपल्स में हम लोगों ने ये देखा था 1 2 3 4 5 इस तरीके के एलिमेंट का कलेक्शंस बनाती है, हम इसे सेट कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास अल्फाबेटिकल नंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे A B C D इस तरीके का। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहाँ पर ध्यान से समझना है जो हम तुम लोगों को बताने वाले हैं। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, ये काफी इंपॉर्टेंट सा डिफिनेशन से ध्यान रखना है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट क्या होती है थोड़ा सा समझिएगा तो मजा आएगा, आप भी समझ पाएंगे और हम भी समझ पाएंगे। ध्यान से मान लेते हैं कि A1 के पास कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4। B1 कोई या A2 लिख लेते हैं, A2 है। A2 के पास कुछ एलिमेंट है 4 5 कुछ भी हो सकता है 7 0 ऐसा कुछ। A3 है जिसके पास कुछ एलिमेंट हो सकते हैं -1 1 2 3 इस तरीके का। समझ रहे हो? अब ध्यान से समझना जो बात हम तुम लोग को बताना चाह रहे हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पर जब हम I1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं I1 या I अगर हम लिखें और I में मान लेते हैं यहाँ 3 एलिमेंट है 1 2 और कितना 3, ठीक है। तो 1 के लिए हम एक सेट बनाए, 2 के लिए एक सेट बनाए, 3 के लिए भी एक सेट बना दिए। तो जब हम इन्हीं सेट को जब हम एक सेट के अंदर बंद कर देंगे, मान लेते हैं ऐसे A1 A2 और A3, इसी को तीनों को एक सेट के अंदर भर दिए, तो ये जो नया सेट आएगा इसी को कहेंगे हम इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट। इसको क्या कहेंगे? इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, फैमिली ऑफ सेट। और ये जो सेट हम लोगों ने लिया है I, इसको बोलेंगे इंडेक्स सेट। कैसा सेट कहेंगे? इंडेक्स सेट। जैसे समझने की कोशिश करो, मान लेते हैं कि ये एक फैमिली था, इस फैमिली में 3 मेंबर थे, मैं और मैं, ऐसा नहीं होगा लेकिन मतलब तीनों अलग अलग फैमिली मेंबर हैं। इनका अपना एक फैमिली मेंबर हुआ, अपना एक घर हुआ, उसका वो उसकी पत्नी तो बच्चे। ये 2 था उसका भी एक अपना फैमिली हुआ, A3 भी हुआ उसका भी एक अपना फैमिली हुआ। जब हर एक मेंबर का जो पहले इस सेट के लिए मेंबर थे उसका एक अपना घर हो गया, और जब इन सभी को हम एक सेट के अंदर रख दिए तो हम इसी को क्या कहते हैं? इंडेक्स फैमिली ऑफ द सेट। समझ गए? ये बना किसके वजह से? इसके वजह से। जैसे मान लो ये 3 लड़के थे, तीनों का शादी हो गया, अपना फैमिली हो गया, अब उसी को एक सेट के अंदर भर दिए तो हमारा इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट है। समझ गए क्या? डाउट है? क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। तो मासूम लग रही है। नहीं ये सोए नहीं रहा था इसलिए शादी में चल गया। समझ गए इसके बाद? तो कहने का मतलब यही है, सिंपल साधारण टिकाऊ आंसर। लिखिए इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट के बाद। अरे कल वाला वीडियो हम अपलोड भी नहीं किए, छूट जाएगा उसका ऋतिक का। खैर यहाँ से ही मेन है, उधर का तो शायद वो बच्चे समझ भी जाएंगे, बहुत हार्ड था। क्या मैंने यहाँ से शुरुआत है। डेफिनेशन बोलिए। हाँ डेफिनेशन बोलेंगे। ठीक है, देखिए लेट
आई, ऐसे लेट आई, कैपिटल आई, लेट आई बी एन इंडेक्स सेट, बी एन इंडेक्स सेट, ठीक है, एंड स्मॉल आई, ऐसे लिखिएगा, स्मॉल आई वो इसी का मेंबर है, बिलोंग्स टू आई, मतलब इस आई का ही वो एलिमेंट है, ठीक है, आई बिलोंग्स टू आई, ठीक है। देन द कलेक्शंस ए आई मतलब ये वाला ए आई, वेयर आई गोइंग फ्रॉम टू आई, ऐसे लिख लीजिएगा, इस तरीके का लिख लिए। इज कॉल्ड इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, समझ गए? बोलो, इसका डेफिनेशन पूछा जाता है, ध्यान से समझिएगा, कुछ किए नहीं है। देखो आई एक इंडेक्स सेट माने आई में ये जो एलिमेंट है उसको स्मॉल आई से डिनोट कर दिए, क्लियर है इतनी बात? और इसी स्मॉल आई को लेकर के आई का 1 लेंगे तो एक अलग बनेगा, 2 लेंगे तो अलग बनेगा, 3 लेंगे तो अलग बनेगा, तो इसी को एक सेट में भर दिए जस्ट लाइक दिस, तो इसी को हम इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट कहते हैं। बोलो, डेफिनेशन क्लियर है? लिख पाओगे? बोलो यस सर। ठीक, आगे एग्जांपल उतार लो आप। अरे एग्जांपल पहले लिख दिए तो दिक्कत हो नहीं, कोई दिक्कत नहीं मियां, वो तुम्हारी मर्जी है, पर एग्जाम हॉल के अंदर तो आपको बाद में लिखनी है। करिए। हम ऑलरेडी आजकल हम सो रहे हैं 2 बजे, कभी 1 बजे, कभी 3 बजे, ऐसा सो रहे हैं। सर पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते नहीं है, रील्स देखते टाइम डिग्री आप को देख के इन्फ्लुएंस हो रहा है सर। अलजेब्रा ऑफ सेट्स। नहीं एक्चुअली में आजकल ना मतलब हमको लगता है कि मेरे पास कुछ काम धंधा है नहीं, तो बस टाइम पास कर रहे हैं। अब देखो इधर, सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। काम बहुत है सर, बस अब देख रहे हैं काम को, ठीक है, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखो इसमें क्या है, समझाते हैं। यूनियन क्या होता है वो भी डिफिनेशंस भी देंगे, कल तो आपको लिखाया नहीं थे, डिफिनेशंस देंगे, पर उससे पहले उसकी मीनिंग कुछ समझ लो, ध्यान से समझो। मान लेते हैं ए कोई सेट है, सेट में 1 2 3 4 एलिमेंट है, ठीक है। बी कोई सेट है जिसमें 3 4 5 6 ऐसा कुछ एलिमेंट है, ठीक है। बोलो बोलो बोलो। तो जब हम इसका यूनियन करते हैं ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में जो दोनों में जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। समझ में आया या नहीं आया? हो सकता है कि इसका सारा का सारा आ जाए, हो सकता है इसका सारा का सारा आ जाए, या दोनों में से आ जाए, लेकिन जितने भी एलिमेंट है वो सब यूनियन के अंतर्गत आ जाते हैं। समझ गए क्या? जैसे किसी को यूनियन बनाना है तो हम लोग ऐसे नहीं करते, यूनियन बनाना है लोकल आदमी भी आ जाओ, बड़ा आदमी भी आ जाओ, वहां भी आ जाओ, सब आ जाओ, यूनियन में यही होती है। बोलो बोलो, ठीक है यहाँ तक। अब इसका जो मीनिंग है वो अब हम तुम लोगों को दे रहे लैंग्वेज लिखने के लिए, क्योंकि वही लैंग्वेज का हम बार बार यूज करेंगे प्रूफ में, ठीक है। तो ध्यान से समझना। देखो क्या हो रहा है, यहाँ जो यूनियन में एलिमेंट आया है, मान लेते हैं कि अगर कोई एलिमेंट इसके यूनियन में है, अगर कोई एलिमेंट इसके यूनियन में है, तो या तो मान जैसे हम कह रहे हैं 3 इसके यूनियन में है, तो या तो 3 यहाँ होगा, या तो 3 यहाँ होगा, या तो दोनों में होगा। बोलो यस सर।
फिर से बोले क्या? नहीं सर। तो अगर मान लेते हैं x अगर यूनियन में है तो इसका मतलब इसी को ऐसा लिखा जाता है, या तो x a में होगा या तो x b में होगा। समझ गए या नहीं समझे? बोलो, ये लैंग्वेज है। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि y a यूनियन b में है, इसका मतलब या तो y किस में होगा? a में, या तो y किस में होगा? b में, लेकिन होगा तो जरूर किसी ना किसी एक। समझ गए? अच्छा, एक बात और, इसका नेगेशन देखते हैं। नेगेशन मतलब उल्टा या नेगेटिव बात, ध्यान समझना। मान लो ये तो कह रहा है कि x बिलोंग कर रहा है तो या तो a में होगा या तो b में, लेकिन हम ऐसा कुछ कह रहे हैं, मान लेते हैं t एक एलिमेंट है जो कि यूनियन में नहीं है, जो यूनियन में नहीं है, इसके लिए ऐसे सिंबल देते हैं, डज नॉट बिलोंग्स टू a यूनियन b। बोलो। तो यहाँ तक समझो, अगर ये यूनियन में नहीं है, ये यूनियन में नहीं है, तो इसका मतलब ये यहाँ भी नहीं होगा और यहाँ भी नहीं होगा, क्योंकि अगर एक जगह भी होता तो जाहिर सी बात है वो आ ही जाता। बोलो। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा यूनियन में है तो या तो वो 9th में होगा या तो 9th 10th का दो को यूनियन बना रहे हैं, तो या तो वो 9th में होगा या तो 10th में। लेकिन अगर कोई बंदा यूनियन में है ही नहीं, इसका मतलब वो ना तो 9 में होगा और ना तो 10 में। तो हम इसके लिए लैंग्वेज लिखेंगे कि T does not belongs to A and T does not belongs to B, ऐसे। ना तो वो A में है और ना तो वो B में है। समझ गए? एंड नॉट दिस। ये लैंग्वेज को देखो ध्यान से, अगर वो है तो या तो इसमें होगा या तो इसमें, दोनों भी हो सकता है, पर एक में हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो ना यहाँ होगा और ना यहाँ होगा। समझते हो मेरी बात? यस सर। ठीक है, ये लैंग्वेज है यूनियन के लिए। समझ गए मेरी बात? लैंग्वेज समझ में आया? इसी का बार बार यूज करेंगे, ध्यान रखना। इसका नेगेशन का, यूनियन का और नेगेशन, मतलब इसका और ये लैंग्वेज का बार बार यूज करेंगे। पहले लिख लीजिए यूनियन के बारे में डेफिनेशन। यूनियन ऑफ टू सेट्स लिखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स। लिखिए, लिखिए द यूनियन ऑफ इसी में ना? हाँ हाँ, द यूनियन ऑफ द सेट्स A and B, हाँ, कैपिटल A and कैपिटल B is the set of all points, sets of all points x, small x, which belongs to either A or B, ऐसे लिखिएगा, A और B। ठीक, या तो वो A में होगा या तो B में। उतार लीजिए। एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में डिफिनेशन आता है, किसको नहीं छापिएगा ये सबको, है ना? ये सब बेसिक जानकारी के लिए। समझ गए? जल्दी समझ जाते हैं हमारी बात को। वाई पिटी
कर लेना आप। कहाँ लिख रही थी? हम इधर वाला लिखे थे। इनमें लिखी है, लिखे हैं? नोटेशन लिखी है ना? हाँ। हाँ, ठीक है। ठीक है, मिटा दें। देखो अब मान लेते हैं 3 सेट के लिए बात हो रही है, 3 सेट समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। देखो इधर मान लेते हैं कोई एलिमेंट है जो S1 में भी है, S2 में भी है, और या ऐसे समझ लो कि ये A में भी है, B में भी है और C में भी है। तो इसका मतलब इसको हम ये लिखेंगे, या तो X बिलोंग करेगा A में, या तो X बिलोंग करेगा B में, या तो X बिलोंग करेगा किस में, ठीक है। अच्छा इसका उल्टा लिखना हो, मान लेते हैं X इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो ऐसा लिखेंगे X ना तो A में होगा, ना तो B में होगा, और ना ही C में होगा। बात समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब हम लोग डायरेक्ट फैमिली के लिए बात कर लेते हैं, यूनियन ऑफ फैमिली ऑफ सेट्स। ठीक है, मान लेते हैं कि X बिलोंग कर रहा है सर A1 यूनियन A2 यूनियन A3 डॉट 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 AN, ऐसे बिलोंग कर रहा है। बोलो। तो अगर इसी चीज को थोड़ा सा और ऐसे देखो, X बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये लिखोगे कि X बिलोंग करेगा A1 में, और या तो बिलोंग करेगा A2 में, या तो बिलोंग करेगा A3 में, या तो किसी ना किसी एक में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। बोलो कोई दिक्कत है? तो इसका मतलब हम एक बात तो कह सकते हैं कि अगर X बिलोंग कर रहा है यूनियन में, तो इसका मतलब एट लीस्ट कम से कम एक सेट में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। वो हो सकता है पहला में करे, हो सकता है दूसरा में करे, हो सकता है तीसरा में करे, नहीं हो सकता तो वो लास्ट में भी कर सकता है, लेकिन करेगा जरूर। अगर कर रहा है तो कम से कम एक सेट में वो बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब इसी को आगे लैंग्वेज में हम लोग ये लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स टू एट लीस्ट वन सेट ऑफ AI। मतलब AI मतलब 1 2 3 4 को डिनोट करता है। समझ गए क्या? यानी कि इस AI के किसी ना किसी पर तो बिलोंग कर रहा होगा, कम से कम एक में तो कर ही रहा होगा। समझ गए? इसी को शॉर्ट में लिखने का तरीका देखो, यही चीज को ऐसे भी लिखा जाता है शॉर्ट में, X बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ I गोइंग फ्रॉम 1 to N ऑफ AI, ऐसे लिखा जाता है। 1 से शुरू होकर के N तक गया तो 1 से लेकर के N, यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन का सिंबल और AI डाल दिए। बोलो, डाउट है? इसी को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। आगे बहुत सारे ऑथर इसी को ऐसे शॉर्ट में भी लिखते हैं, यूनियन I गोइंग फ्रॉम 1 to AI, ऐसे भी शॉर्ट में लिखा जाता है। सर एन कहाँ चल गई? हैं? एन सर N में चला गया नामी घर। समझ गए? तो लिखने का वो सिंबल है जिसका हम यूज करेंगे बार बार प्रोग्रामिंग के अंदर। बुझा कि नहीं बुझा? बुझा। इसका मतलब ये हम यहाँ से लिख सकते हैं कि X बिलोंग्स, अब इसके लिए ये लैंग्वेज अगर बनाना है तो हम यहाँ पर ऐसे लिख देंगे X बिलोंग्स टू XI एट लीस्ट 1 और एट लीस्ट 1 और एट लीस्ट 1 I। समझ गए? कम से कम एक I के लिए वो बिलोंग करेगा। I की जगह 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो। समझ गए या नहीं समझ? इसी को शॉर्ट में लिखने का ये तरीका है। लिख के दिखाइए इसको। हैं? वो ऐसा वाले को लिखिए। वही तो लिखे हैं पागल लड़की। X बिलोंग कर रहा है AI में, हाँ। 1 में, या तो वो इसमें कर रहा होगा, या तो इसमें, या तो इसमें। अब तुम कहोगे I के वैल्यू हम 1 लेंगे सर, तो A1 में बिलोंग करेगा। तुम कहोगे 2 लेंगे सर, तो 2 में करेगा। लेकिन करेगा कम से कम एटलीस्ट एक में तो करेगा ही करेगा। नहीं समझे?
मेन बात है ना, इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है, लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है वो समझा रहे हैं। जैसे तुम लोग हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हो ना, मैथ का लैंग्वेज है कि इसको ऐसे एलिब्रेट किया जाता है, समझ गए? तो आप प्रूविंग में फंसोगे नहीं। और यही कारण है कि सेट थ्योरी जब बाकी जगह पर पढ़ोगे तो वो इसे एलिब्रेट नहीं कर पाता, तो फिर आपको हार्ड लगेगी और रटना पड़ेगी। बट आप एक बार लैंग्वेज लिखना सीख गए तो फिर तो आप इंग्लिश बोलना सीख ही जाओगे। नहीं समझे? छापो सब, देख किसको इसका ये है। डेफिनेशन सेम रहेगा। डिफिनेशन लिखना नहीं है, ये बेसिक सारा बात बता रहे हैं प्रूविंग करवाने के लिए, ताकि आप प्रूविंग में जा करके ये अटक नहीं जाओ कि सर ये वाला कैसे लिख दिए आप, या वो कैसे लिख दिए सर आप, ऐसे नहीं बोल सकते। सर तो आप बात में मतलब ऐसा और फॉर्म लिखिएगा। हाँ, हम डायरेक्ट के फॉर्म यूज करेंगे। सर नहीं ना करिएगा मतलब नहीं करना ही पड़ेगा, उसमें कोई बचने कोई ऑप्शन नहीं। अगर तुमको अभी कोई हार्ड लग रहा है तो पूछ लो हमसे। तो हार्ड में लेवल थोड़ा मतलब कि कंफ्यूज हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है? देखो, यूनियन है ना, यूनियन करना है सबका। कहाँ से शुरुआत हुआ है? एक से लेकर के एन तक, तो एन तक चले गए, ठीक। ए आई का मतलब है आई का वैल्यू 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा, 3 रखोगे 3 आएगा। इसी चीज को लिखने का ये तरीका है। इसी चीज को कि कम से कम वो किसी ना किसी में तो करेगा ही करेगा, उसी चीज को लिखने का ये तरीका है। x belongs to ai for at least 1 i। देखो, थोड़ी बहुत नया लगे कि आप उसे भागोगे तो फिर वो चीजें पुरानी से तो मैच नहीं करेंगे ना। आपको तो सीखने के लिए आए हो, आप उसी से भागोगे तो फिर क्या सीखोगे तुम लोग? ऐसा थोड़ी है कि मतलब हम जो जानते सर वही पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ना ही क्यों? उसके पर्पस हुआ। हम चाहते तो डायरेक्ट थ्योरम में लिखवा देते, तो लोग खुश भी हो जाते, समझ भी जाते। नहीं अगर हम पढ़ाएं तो इसको बिना बताए भी अगर हम पढ़ाएंगे तब भी तुमको पूरा समझ में आएगा। हाँ, तब भी नहीं समझ में आएगा, आप इसको नहीं बताएं। मतलब आपको एक क्लास इस पे देना चाहिए थी, बात में नहीं समझ में आएगा, नहीं भी देंगे तो। हाँ, नहीं भी अगर हम देंगे तब भी आपको थ्योरम रटा जाएगा, उसमें कोई किंतु परंतु वाली कोई बात नहीं, आप तुम खुश भी हो जाओगे। लेकिन जब जानल रहोगे तो वो चीजें तुम्हें लिए आसानी होगा, लिखने में मजा आएगा तुमको, और कोई ऐसा इशू नहीं है। बाकी तुम्हारी मर्जी। हम लोग को तो आदत हो गया मैथ को भी रट के। क्या नहीं आदत हो गया? हम लोग ना 10th तक मैथ अच्छा लगता था, जब से साइन थीटा घुसाया हमको तो लगता है कि जब स्कूल में पढ़ाने दिया जाता है तो मैथ्स का टीचर से एक बार टीचर लोग को पढ़ के देखना चाहिए कि हम लोग को समझा पा रहा है कि नहीं तो बच्चा से रिव्यू लेना चाहिए कि बच्चा समझ पा रहा है कि नहीं। कभी तुमको लगता है कोई आजकल कहीं पढ़ाने लगता है बिना एक्सपीरियंस का भी। सर स्कूल्स में भी मतलब ऐसा रहना चाहिए कि टीचर थोड़ा, जरूरी नहीं कि उसके पास एक्सपीरियंस हो तो अच्छा ही पढ़ाता हो, पहले देखो उसको अच्छा समझा पाता है। मेरे हिसाब से अगर माना जाए ना तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशनल है जहाँ नॉलेज 5% और 95% ये मैटर करती है कि उसकी एक्सप्लेनेशन पावर कितनी है, स्ट्रॉन्ग और कैसे कर रहा है। कैसे। तुम लोग बिलीव करोगे, हम एमएससी अभी कर रहे हैं, हम बीच में पढ़ाई छोड़ दिए थे, बट अभी हम एमएससी कर रहे हैं और हम अभी एमएससी के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब बिलीव करोगे, जिस कॉलेज में हम हैं उसी कॉलेज के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, और जितने भी पढ़ रहे हैं उनको हम सेटिस्फाई कर पा रहे हैं। उन कहते हैं कि वाकई आप बहुत शानदार पढ़ाते हैं, और हम उसके बैचमेट हैं, लेकिन सब कोई हमको सर ही बोलता है पूरे क्लास और सबको मतलब हम कितना भी कह लेते हैं यार हम फ्रेंड है तुम्हारे, एक दो को छोड़ करके बाकी जितने हैं, और लड़की लोग तो खास बात करते हैं हमको सर ही बोलते हैं। तो
क्योंकि लगता नहीं कि हम ज्यादा ही बड़े हो गए। ज़्यादा ही नहीं, कई बार अपवर्ड फील होता है तो कह नहीं सकते, बट ठीक है। तो दो साथ हम एक जिंदगी जी रहे हैं, मतलब दो जिंदगी एक साथ, लेकिन रिव्यू अच्छी आती है कि हाँ वाकई आप पढ़ाते हैं। तो मेरे पास नॉलेज कम है उस मैटर पर, लेकिन जो भी मैटर है उसको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन करने की पावर है मेरे पास, और यही क्या कारण है कि साथ वो इंटरेक्ट कर पाते हैं। नहीं, हमको लगता है कि मैथ्स का टीचर लोग जैसे एज होते जाता है ना, मतलब मान लीजिए वो ज्यादा एज का है तो उन लोगों को आता सब कुछ है, बट लोगों को हमको लगता है पढ़ाने नहीं आता है, पता नहीं क्यों ऐसा। मतलब जो यंग टीचर होता है ना, वो लोग उस चीज को बहुत अच्छे तरह से बताता है कि ऐसे हो सकता है, हंस सकता है, बच्चा उससे पूछ सकता है। पहले ओल्ड टीचर का डर ही इतना रहता है कि वो गलत तो पढ़ा रहा है तो बच्चा में हिम्मत ही नहीं है बोलने का कि सर आप बता दीजिए एक बार, आप गलत बता नहीं, दिए। होता क्या है, जैसे आप हम अनुभव कर पा रहे हैं कि धीरे धीरे मैथ के सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते ना इंटरेस्ट धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है। हाँ, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एक ही चीज को रट रट के माइंड में ना एकदम खचड़ पचड़ हो जाता है, तो चीजें हर एक बार नया स्टूडेंट आएगा और तुमको चैलेंज करेगा, सर आप ही नहीं जानते होंगे, तो कई बार डिस्टर्बेंस हो जाती है। बट ना नॉलेज है, बट समय के साथ वो एक्सपीरियंसेस, वो सारी चीजें नहीं आ पाती हैं, तो वो सारे प्रॉब्लम रहती हैं। उससे टेंशन नहीं लेना है, जिस हर एक टीचर का अपनी अपनी बातें होती हैं। बट मेरे हिसाब से तो हम यही मानते हैं कि अगर हम ड्यूटी कर रहे हैं तो बढ़िया से करें, और नहीं तो फिर ना ही करें। जैसे कल तुम लोग का क्लास हम छुट्टी कर दिए थे बिकॉज हमको मन नहीं कर रहा था पढ़ाने का, और हम चाहते हैं कि अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें 100% दें, और नहीं तो फिर हम उस क्लास को बोल देते कि आज हमसे नहीं हो रहा है, आज छुट्टी है या किसी दिन है, ये है वो है, हम बोल देते हैं हम नहीं पढ़ा रहे हैं, सीधा बात। क्योंकि हम जब पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर लगना चाहिए कि आप फील कर पा रहे हो, अदरवाइज तो प्रॉब्लम भी है। आ जाओ इंटरसेक्शंस के ऊपर। इंटरसेक्शन अभी तुरंत इसके ऊपर हम लोग का पूरा क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इस चलते लैंग्वेज को पकड़ना सीखो। इंटरसेक्शंस में क्या मुझे देखो, एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट बी, इसके अंदर 2 4 6 7 8 सुनना बात करते हैं, ठीक है। आप कुछ बोल रहे हैं? बोल रहे हैं कि टाइम से कल नहीं आई तो आंटी को फोन कर दे। कहाँ करती है? ए इंटरसेक्शन बी कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी में वही एलिमेंट को लेते हैं जो दोनों में कॉमन है। हाँ, इंटरसेक्शन में Common वही है। दो एलिमेंट को लेते हैं जो कॉमन है। क्या क्या कॉमन है इन दोनों में, देख लो। 2 है और 4 4 है, है। और कुछ कॉमन दिख रहा है? नहीं। नहीं। तो ये हमारा इंटरसेक्शंस में आ जाएंगे। बोलो क्लियर है? यस सर। अब जरा सा एक बात तो सुनो, जो बात हम लोगों को बता रहे। अच्छा 2 इसके इंटरसेक्शन में है, हाँ। 4 भी इसके इंटरसेक्शन में है। तो जो भी एलिमेंट इंटरसेक्शंस में आ रहे हैं वो एलिमेंट इसमें भी है और इसमें भी है। ये नहीं कह सकते कि इसमें है उसमें नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं। अगर ये इंटरसेक्शन में है तो ये यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, कंपलसरी है। समझ गए क्या? जैसे 4 है तो ये यहाँ भी है और यहाँ भी है। इसका मतलब अगर x बिलोंग कर रहा है इंटरसेक्शन में तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग कर रहा है किसमें? b में। समझ गए? अब इसका उल्टा देखते हैं, नेगेटिव पार्ट देखते हैं, जरा सा सुनना बात को। मान लेते हैं 3, हम थोड़ा देर के लिए समझाते हैं। 3 यहाँ तो बिलोंग नहीं कर रहा है, बोलो बोलो बोलो, 3 नहीं कर रहा, तो 3 या तो इसमें नहीं होगा या तो इसमें नहीं होगा, किसी एक में भी नहीं होने से उसका काम खत्म। समझ गए? अगर दोनों में नहीं हुआ तो फिर तो सोचना ही नहीं, लेकिन यहाँ भी नहीं हुआ या तो यहाँ नहीं हुआ तब भी वो इंटरसेक्शन में नहीं आएंगे। समझ गए क्या बोले? अगर वो है तो दोनों में होगा, नहीं है इसका मतलब है कि दोनों में नहीं हो सकता है या तो एक में भी नहीं रहे तब भी काम मेरा हो जाएगा। समझ गए? चलो न्यूज़। तो इसका मतलब अगर मान लेते हैं x अगर नहीं बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में तो हम ये लिख सकते हैं कि ये ना तो a में होगा या तो ना b में होगा। समझ गए? बोलो बोलो बोलो। सर और एक केस जैसे कि एक में और एक में नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है। एक में रहेगा तो दूसरा में रहेगा, इंटरसेक्शन ही नहीं होगा। देखो एक में है 3 तो है यूनियन में लिखा है लेकिन इसमें
समझ गए? तो अगर कोई एलिमेंट इंटरसेक्शंस में नहीं है तो या तो यहाँ नहीं होगा ये तो वहाँ या तो वहाँ नहीं होगा। वही बात मैं यहाँ लिखी। यस सर। और अगर है तो दोनों में होगा। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। लिखो इंटरसेक्शंस के बारे में। बोलिए सर। The intersection of two sets A and B कैपिटल है ना? is the set of all points which are common in both sets ठीक है? नोट डाउन कर लीजिए इसको आप। खास बात करके ये लैंग्वेज को और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है पता है? आधा लोग तो इस बात पे कंफ्यूज रहता है कि हम इसको सर बोले या दोस्त बोले। उसके बाद हमको देखेगा तो बहुत लड़के लोग भागेंगे भी दूर और बहुत लोग ऐसा भी और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो कि मतलब जैसे नहीं बोलते हैं, जैसे एक फ्रेंड जैसा उस टाइप का बिहेवियर में। तो हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा बात करना चाहिए या नहीं। तो कई बार किसी मतलब उन लोग ज़्यादा ऑकवर्ड ना फील करें इस वजह से हम टोक देते हैं। बट रिसेंटली बहुत कम। और दोस्ती में भी आपको एक तरफ से सर मतलब सोचती ही होगी, मतलब कुछ आपके पास सोच के ही बोलती होगी, मतलब एक दोस्त के साथ कुछ भी बोल देना है वैसा नहीं है। आपके पास कोई भी बोलता थोड़ा एक सोच के क्या पता है क्या पता क्या बोलूं। तो और शुरू अभी तो फिलहाल जैसे पहले तो और भी पता नहीं था, मतलब शुरुआत में हम गए थे तो हम किसी को बताया भी नहीं थे कि हम ऑलरेडी पढ़ाते हैं। तो शुरुआत में तो हमको कोई वैसा, हम कॉलेज वगैरह में बहुत कम जाते थे। बाद में ये चर्चा धीरे धीरे फैलती चली गई। तो अब जितना लोग मिलते हैं तो सबके दिमाग में एक रहता है कि इमेज क्या, चलो रिस्पेक्टेबल होता है। कोई तो ये भी सोच लेता है अगर छोड़ो क्लास में नहीं समझ में भी आ रहा है तो क्या हुआ, बैठो रहो उससे पूछ लेंगे बाद में। वो चीजें अरे क्या गया? हाँ वो छुट्टी पे गई। देखो इधर फटाफट। अच्छा मान लेते 3 के लिए अगर हमें केस डिस्कस करनी है तो कैसे करेंगे? तीनों में चेक करते हैं। हाँ अगर x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, तो या तो यहाँ से x बिलोंग करेगा A में एंड x बिलोंग करेगा B में या x बिलोंग करेगा C में, यानी तीनों में होना चाहिए। हाँ। समझ गए? और अगर कोई नहीं है, मान लेते कोई तीनों में नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ, मतलब इंटरसेक्शन में नहीं है, इसका मतलब है कि या तो वो A में नहीं रहा होगा, हाँ, या तो हो सकता है कि वो B में नहीं रहा होगा, या तो हो सकता है कि वो C में नहीं रहा होगा। तब तो कॉमन नहीं आ रहा है। बोलो बोलो बोलो। Yes, sir. अब आ जाओ जनरल केस में, जो हम लोग फैमिली वाला केस करते हैं। देख लो अगर हम लोग कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाता है? देखो A1 इंटरसेक्शन A2 डॉट 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 इंटरसेक्शन क्या A है। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है I1 से लेकर के N तक और AI ऐसे।
अब समझ में आ जाएगा। एक बार देखे थे तो अपवर्ड लग रहा था, आप धीरे धीरे देखना चालू करोगे तो अच्छा लगने लगेगा। समझ गए? यस सर। अब इसका मतलब ये समझो कि अगर ये बिलोंग कर रहा है तो वो AI में करेगा। हाँ। फॉर ऑल आई, एटलीस्ट नहीं होगा, फॉर ऑल होगा, क्योंकि अगर कर रहा है तो सभी में करेगा। अरे देखो ना, अगर कर रहा है तो इसमें भी करना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो फॉर ऑल हो गया। हाँ। उसमें क्या था कि कोई एक में भी करे तो मेरा काम हो जाता था, तो इस चलते एटलीस्ट लिखे। और जबकि यहाँ पर क्या होगा तो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल। समझ गए क्या? यस सर। बोलो बोलो। यस सर। अच्छा, अब इसको उल्टा लेते हैं। मान लेते हैं कोई अगर बिलोंग नहीं कर रहा है इस इंटरसेक्शन में, I is going from 1 to n AI में, तो नहीं कर रहा है तो अभी हम लोग कर क्या आए हैं? या तो इसमें नहीं करेगा, या तो इसमें, या तो इसमें। कोई एक में भी अगर नहीं करे तो मेरा काम खराब हो सकता है। बोलो। यस सर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? X does not belong to AI for at least 1 I। समझ गए? यस सर। क्लियर है? यस सर। यही लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जब कर रहा था तो यूनियन वाला मार रहा था, और इसमें नहीं कर रहा था ये वाला। समझ गए क्या? बट आपको समझना ऐसे है कि अगर इंटरसेक्शन में किया तो वो सभी के लिए करेगा, नहीं किया एटलीस्ट एक में नहीं कर रहा है। समझ गए? यस सर। चलो क्लियर है? चलो नोट डाउन करो, फिर हम करवाते हैं। ये क्या है, मैं नोट डाउन कर, इसी का है इंटरसेक्शन का ही है। हाँ, इसी का है, बट बेसिक पार्ट है ये सब चीजें। 2 सेट्स लिखे हो ना? सर सेट्स लिखे थे इसमें, 2 सेट्स कर देते। इंटरसेक्शन का डिफिनेशन लिखे हो ना? हाँ, ये बेसिक सारी चीजें हैं, वो लिख लो आप। ये दूसरा पॉइंट है बेसिक। ठीक है। आप ऐसे लिख लो, कोई ऐसा इसमें नहीं, बहुत ज्यादा हार्ड है ये चीजें, उतना बन करके आएंगे नहीं। बस अभी आपको करवाएंगे फिर तो आप ऑकवर्ड फील ना करो, इस वजह से ऐसा करवा रहे हैं। हमको तो लगा कब एग्जाम का डेट ना दे दे, कब है? ना दे दे। यूनिवर्सिटी भी अजीब है, कभी 12 बजे रहता है, कभी 1 ही बजा देता है। मुझे लगा मेरा बता लेंगे एग्जाम के बाद। अब हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के ऊपर। देखो तुम्हें थ्योरम क्या देगा प्रूव करने के लिए, ये 2 टर्म है, वो ध्यान रखना। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ये दे देगा। और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो ये ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, ये दे देगा। हुआ कुछ है, जैसे यहाँ क्रॉस रहता था, चेक कर लीजिएगा। देखो इधर ये क्या हुआ, जैसे इंटू इंटू पी प्लस सी रहता था ना, तो मल्टीप्लाई कर देते थे, इंटू दे दीजिएगा। देखो तो ये यहाँ पर क्या करना है, जब इंटरसेक्शन होगा तो ये यूनियन में बढ़ जाएगा अलग अलग। हाँ। नहीं समझे? नहीं।
लो 3 into 4 plus 5 रहता था। हाँ। ऐसे करते थे 3 गुना 4 प्लस में 3 गुना 5। हाँ वही किए हैं यूनियन था। ये वो इसको साथ भेज दिए, ये वाला को बीच में लिख दिया, फिर इसको इसके साथ भेज दिया। हाँ समझे? दूसरा यहाँ देखो इंटरसेक्शन है तो वो इसके साथ भेजे, ये वाला को बीच में लिख दिया और ये वाला को यहाँ। मतलब ये समझ के चलो। क्लियर है? तो हमको प्रूव करना होगा कि इसके बराबर ये होता है, इसके बराबर ये होता है। बोलो। करते हैं प्रूफ। देखो यही आएगा, डायरेक्ट ये लिखा रहेगा क्वेश्चन, प्रूव दैट दिस एंड दिस। देखो कैसे करेंगे। पहला वाला को लेके चल रहे हैं इसको, तो लेट ऐसा करेंगे कि x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन C में, ऐसा लेके चले। इधर एक एलिमेंट आ रहा है, कोई दिक्कत? अब यहाँ सुनो एक बात, अगर ये बिलोंग कर रहा है A में और ये बिलोंग कर रहा है यूनियन बीच में लगा है, तो इसका मतलब है कि x बिलोंग कर रहा है A में और या तो x बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन C में। बोलो क्लियर है? इसके वजह से लिखेंगे, अगर वो इन दोनों के यूनियन में है इसका मतलब या तो A में होगा या तो B इंटरसेक्शन C में। मान लो ये एक ही एलिमेंट होता, मान लो इसको पूरा D ही मान लो, तो या तो वो A में होगा या तो D में होगा। बोलो। तुम कुछ और बोलती है। हाँ सर। अब ठीक है। अब देखो x बिलोंग कर रहा है A में और तो और लिखी है। अब देखो जरा से x बिलोंग कर रहा है B इंटरसेक्शन C में, तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं A बिलोंग कर रहा है एंड x बिलोंग कर रहा है C में, ऐसा लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक। अब इसको बदल यहाँ से फेंक दो अंदर अंदर, तो ये जाएगा यहाँ, तो x बिलोंग कर रहा है A में और x बिलोंग कर रहा है B में। एक यहाँ इस वाले को बीच में लिखो एंड ये वाला को वहाँ फेंको। x बिलोंग कर रहा है A में और x बिलोंग कर रहा है C में। बोलो। यस सर। बोलो बोलो बोलो। अब यहाँ से आगे बढ़ो। इसका मतलब क्या समझे कि x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में। समझ गए? यस सर। एंड की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? है ना? लेकिन लोग थोड़ा देर के लिए हम ऐसा नहीं लिख रहे हैं। x बिलोंग कर रहा है A यूनियन C। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से हम एक बात लिख सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है A यूनियन B में और इसके जगह पर हम इंटरसेक्शन डाल दिए और A यूनियन का C कर दिए। समझ गए? ये यहाँ गया, यहाँ गया। क्या यही आया? यस सर। ये उल्टा साइड से भी चलते तो सेम ही रिजल्ट आता है, चलते दोनों साइड लगा दे काम आता है। हम इसको भी लेके चलते तो इतना ला सकते थे, तो उल्टा चले। एक स्टेप करना और था, लेकिन हम जब ये चीज लगा देते हैं तो मास्टर समझ जाएगा कि आप कर लिए। समझ गए? शॉर्ट मारने का तरीका बता रहे हैं। अब आते हैं सेकेंड वाले से ऊपर। आपको सेम नंबर मिलेगा, आप करो तब भी, नहीं करो तब भी, बट हम तुमको बचा रहे हैं समय से, समय के लिए भी और कम मेहनत करवा रहे हैं। बोलो। यस सर। सेकेंड में आ जाओ, यहाँ ले लो सेकेंड का। मान लेते हैं x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन क्या है? B यूनियन C। इसके अकॉर्डिंग लैंग्वेज क्या बोले? देखो ये A को मानो और ये A को मानो, बीच में आ रहा है इंटरसेक्शन। x बिलोंग कर रहा है A में एंड x बिलोंग कर रहा है B यूनियन C में। बोलो कोई दिक्कत है? चलो ठीक, एरो चिन्ह लगाते जाना, बाद में रिवर्स आ जाएंगे। तो इसका मतलब x बिलोंग कर रहा है A में एंड x बिलोंग कर रहा है B में और x बिलोंग कर रहा है C में। ठीक है? यस सर। अब यहाँ आ जाओ, इसको अलग अलग जगह घुसेड़ दो। x बिलोंग कर रहा है A में एंड x बिलोंग कर रहा है B में। अब ये बीच में है तो इसको रहने दो, इसको घुसेड़ो इसके साथ। x बिलोंग कर रहा है A में एंड x बिलोंग कर रहा है C में। ठीक है? यस सर। अब यहाँ आगे आ जाओ, x बिलोंग कर रहा है A इंटरसेक्शन B में और एंड लगा है। बोलो बोलो बोलो। यस सर। x बिलोंग कर रहा है A में भी और B में C में भी, तो इंटरसेक्शंस में करेंगे। नहीं समझे? जब दोनों में कर रहा है तो इंटरसेक्शंस में करेंगे, एक में करता तो यूनियन में आता।
समझे? यस सर। अब ये देखो इसमें भी कर रहा है और इसमें कर रहा है, इसका मतलब है कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, इसके वजह से यूनियन और ए इंटरसेक्शन सी। ऐसे हम उल्टा भी जा सकते थे, तो यहाँ से एरो चिन्ह ऐसे लग जाएगी, ऐसे वाला चिन्ह लगता है इधर भी और इधर भी। ठीक है। समझ गए क्या? सर। तो इसी वजह से हम वो डायरेक्ट उसी को उतार लेंगे ये रिजल्ट को लास्ट में, समझे? और यहाँ भी प्रूफ होने के बाद यही रिजल्ट को नीचे उतार लेना है। करने सकोगे? यस सर। हाँ, उतार लेना वो रिजल्ट को लास्ट में, इसी वजह से करके, इसीलिए हमारा वो हो जाएगा। आसान लगा? यस सर। ये आएगा तो सीधे आएगा आपका 10 नंबर में। हाँ। आ जाएगी। एरो नाम है तो छोटा सा हम लोग को डिजाइन लगता है। क्या लगता है? डिजाइन मतलब किसियों के साथ कुछ हो डाल दो, मतलब मैथ्स का नॉलेज नहीं था छोटा, लगता था कि कुछ भी लगा दो। टीचर को बोलते डिजाइन नहीं है, हर चीज का मतलब होता है मैथ्स में। मैथ में डॉट का भी अपना माने भी है। हाँ, लेकिन हम लोग को लगता है अच्छा लगता है तो लगा दो। जल्दी में नोट डाउन करो और समझ समझ के करो। इसका जनरल केस भी अभी करवा देते हैं, या तो ये पूछ देगा या तो इसका जनरल केस पूछेगा। ए यूनियन के बाद हम लेट वो क्या है, क्या बोलते हो, डंडा जो लगा है। हाँ ब्रैकेट है। ये हाँ, ए यू के बाद वो ब्रैकेट है। अच्छा वहाँ से ये ब्रैकेट है, वो मिट गया था इस वजह से। तुझे कैसे इस साइन होली खेलने नहीं जाएगा? जाएंगे? सर घर जाएंगे ना हम लोग। नहीं DSP होता है। आज है ना? सर आज नहीं है, सर 9 को है ना, कल। कल है। हाँ सर, वो वाला ग्राउंड किधर साइड है कि जहाँ पर आपका होली हो रहा है? आज होने वाला है होली। नहीं सर, कल है। कल है। हाँ सर, हम लोग खुद ही सोचे थे जाने का। रील्स देख के ना सर असर हो रहा है आप पे, नहीं कल याददाश्त में कमजोरी आ रहा है। कल 11 बजे सर। इसको लेके जाए, इसको बुलाया नहीं लेकिन इसको सब पता है। नहीं हरकत है सर, सबको हम लोग देखे थे, रील्स में बोला था। नहीं, हम लोग तो हमेशा हर एक साल अटेंड करते हैं, ठीक है? मतलब नाचने की पूरा व्यवस्था रहता है। हाँ सर, डीजे का बॉक्स पूरा बड़ा अच्छा लगता है। कुछ नहीं करना, वो रांची DSPMU का जो कैंपस है ना, हाँ सर। उसका कैंटीन वाला एरिया से अंदर घुसना होता है। अंदर में है तो किसी मतलब कोई भी स्टूडेंट को घुसने देता है। हाँ, सारा घुस सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी है कि आपको बहुत ज़्यादा उसमें डिजाइन भी बहुत जगह पर आपको हरासमेंट वगैरह मिलती है, वहाँ पर आप कूल माइंड रहते हैं, फ्री रहता है, फ्री बोलते हैं, मतलब आप रिलैक्स होकर के वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। उसको मैनेज कौन करता है? कॉलेज ही? हाँ, यूनियन का लड़का लोग करता है, जो प्रेसिडेंट है उस कॉलेज का। इवेंट में अभी सबसे टॉप में चल रहा है DSP। संजेवियर को पीछे छोड़ दिया, इतना इवेंट होता है। नहीं है, तुमको नहीं पता, झारखंड का नंबर 1 अगर कॉलेज है तो वही है। DSP वो पहले रांची कॉलेज का था ना नाम, हाँ, तो रांची वही कॉलेज। नंबर 1 कॉलेज है। उसका एक खासियत हमें बहुत पसंद है कि वहाँ पढ़ाई हो ना हो लेकिन टाइम पे एग्जाम ले लेगा, हाँ। समझे? अगर वो बोल दिया कि 10 तारीख को एग्जाम, तो 10 को एग्जाम ले लेगा। और वो नेट 6 महीना या 3 महीना बाद एग्जाम लेना है तो वो डेट को वो लेके खत्म कर देगा, भले कुछ पढ़ाएं हो या नहीं हो।
एकदम टाइम पे एडमिशन, टाइम पे डिग्री। अब मेंटेनेंस भी उसका अच्छा है, लाइब्रेरी अच्छा है। हाँ मेरे लोग है, वो लोग का मेंटेनेंस अच्छा है, वुमेन्स वाला जैसा तो नहीं है जब मतलब बच्चा घुस रहा है निकल रहा है। नहीं हम पढ़े हैं वहाँ से, तो यहाँ अटेंडेंस भी मांगता है, हम लोग अटेंडेंस नहीं मांगता है। हो गया। लिखो द जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सर ये इसलिए कि मैं क्या लिख रखा ये वाला को नीचे उतार लेना था, इसके नीचे ये, और ये वाला ये दोनों लाइन इसके नीचे। समझ गए? क्योंकि प्रूफ तो उसी का किए है ना दोनों साइड, तो उतारना पड़ेगा। जाना है तो चले जाना सलोनी, अच्छा लगेगा डांस करना। ठीक है हम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि हम नहीं जा सकते, हम तो अलाउ करते हैं। इससे पहले हम वहीं पर थे तो हम लोग नेता दल के आदमी भी थे तो हमें बुलाया भी जाता था, बट अब है नहीं तो जाइए सर, वही अच्छा लगा लगा। आपको कॉलेज है। कितना लोग आपको देख के चरण छूने लगे, सर आ गया सर आ गया। नहीं ऐसा कोई वैसे नहीं। पहले एक क्रेज होता था, बट अब वैसा मतलब एक समय होता है। हाँ मोह माया से दूर हो रहे हैं आप। मोह माया की बात नहीं है, आप थोड़ा ऐसा फील होता है कि कुछ दिन अकेले रहे अच्छा लगे, ऐसा फील होता है। जैसे आइसोलेशन ग्रुप में चल गया। नहीं क्या होता है ना, कई बार आपके पास ज्यादा चीजें भी आ जाती हैं तो आप उब जाते हो उस चीजें। हैंडल नहीं कर पाता। पहाड़ तरफ घूम के आइए सर, जाइए एक बार। देखो यहाँ पर लिखेंगे जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या लिखेंगे? जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो इसका स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है। अगर वो देखो क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो भी ध्यान सुनो। आपको तो कह देगा स्टेट एंड प्रूफ जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, स्टेटमेंट भी लिखना होगा और प्रूफ भी, ठीक है। लेकिन कई बार वो स्टेटमेंट को ही डायरेक्ट लिख देता है क्वेश्चन में, खाली प्रूफ करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऐसे वो लिख देगा, जनरली तौर पर लिख देता है स्टेटमेंट, आपको कम ही मेहनत करना और पड़ेगा। इसका स्टेटमेंट क्या लिखिएगा? प्रूफ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। नहीं ऐसे लिखेगा, देखो हम बता रहे हैं कैसे होगा। Such that I belongs to I. मेरी मम्मी को जानती थी। हम मेरी मम्मी को बोल रहे हैं सब फालतू चीज में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। अपना जमाना में तो उधर थी मेरी मम्मी। अकल समझा है धर्मों भी हो रहा है ना, बोलिए 200 रुपये। और ये बड़ी लोग तो वो स्टार्टिंग में टिकट प्राइस कितना था वो करना ना वो जी नहीं अभी 199 मुझे कर्मों का वहाँ 299 है इंडिया की सर अच्छा से अभी 199 कहीं भी 199 है 399 से स्टार्ट ही है 299 से 99 से सुनो इधर सुनो, पहले समझ लो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। या तो क्वेश्चन कहेगा स्टेट एंड प्रूफ जनरल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो आपको ये स्टेटमेंट भी छापना होगा और इन दोनों का प्रूफ भी नीचे करना होगा। समझ गए पहला खुपड़ी में घुसा। कई बार क्या करता है कि क्वेश्चन को और इजी बनाने के लिए वो ये वाला स्टेटमेंट वो तुमको लिख के देगा, यहाँ तक लिख के देगा, समझ गए। अगर यहाँ तक लिख के दिया है तो ये करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो खाली ये वर्ड लिखता है तो तुमको ये लिखना पड़ेगा, और लिखना बहुत आसान है, कुछ नहीं किया। वही वाला सिस्टम यूनियन है यहाँ इंटरसेक्शन में, तो यूनियन घुसेड़ दिए अंदर, इंटरसेक्शन बाहर। यहाँ इंटरसेक्शन बाहर है तो उसको अंदर घुसेड़ दिए, जो अंदर था बाहर निकाल दिए।
बोलो। यस सर। इधर देखो, यूनियन था, इंटरसेक्शन था, इंटरसेक्शन कहाँ आ गया? बाहर। ये कहाँ? अंदर। अब ये तो करके आए थे, यस सर। फिर ये वाला बाहर निकल जाएगा, ये वाला। बोलो, समझ गए क्या? यस सर। अच्छा, कई बार देखो यहाँ bi I belongs to I with the family subset of universal set, यहाँ ये इस तरीके का सिंबल लिखेगा, या तो कई बार इसको u भी लिख देगा। उसे कोई मरो मतलब नहीं, यहाँ क्या लिखा है उसे कोई मरो मतलब नहीं है। आप चाहो तो यहाँ u भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिवर्सल सेट के लिए। समझ गए मेरी बात? ठीक, यहाँ पर देखो bi लिखा है, bi की जगह ci di कुछ और लिख सकता है, यहाँ fi gi कुछ और लिख सकता है। तो उससे घबराना नहीं, बस तुमको फोकस किस बात पे करना है? यूनियन इंटरसेक्शन है तो ये बाहर निकल जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, इसको देख के समझना है। समझ गए? कई बार पिछले साल पढ़ा रहे थे, ये लिखा हुआ था बट यहाँ a b हम जो लिख करके चले हैं उसने f और e लिख दिया था। अब बच्चा आके पागल, सर अब पढ़ ही भी नहीं किए, बोले रे ये लिखा हुआ मतलब ए की जगह ई लिख दिया था। ए लिख दिया था, e लिख दिया। अल्फाबेट चेंज कर सकते चेंज कर सकता, कुछ भी कर सकता। तो हम पहले आपको अवगत करा देते हैं। अब आ जाओ प्रूफ पर। किस पर? देखो करवाते बड़े सिंपल सा प्रूफ करवाएंगे, साधारण टिकाऊ करवाएंगे, समझ जाना, एक ही बार में समझ गए तो पूरा क्लियर, नहीं तो फिर जिंदगी में कभी क्लियर नहीं होगा। लेट मान नाम दे दिए। यूनियन शराब ये है। यस सर। मान लिए कि x उसमें है, समझ गए? हाँ। तो पहला इसको a को मानो और इसको a को मानो, यही बोल रहे हैं। ये को बीच में यूनियन आ गया है, तो इसका ये मतलब है कि या तो वो a में करेगा ये तो बी में करेगा। या तो वो इसमें करेगा। हाँ। समझ गए? यस सर। ठीक, अच्छा ये बात है, तो या तो वो a में कर रहा है और तो रहने दो। अब जरा इसको समझना, अभी हम इसका स्टेटमेंट करके आए, x belongs to bi for all I करके आए थे या नहीं करके आए? अरे बोलो बोलो बोलो, इंटरसेक्शन में करके आए, समझ गए? बोलो। यस सर। अब इसको घुसेड़ दो इसके अंदर, तो x belongs to a और x belongs to bi और इसको बाहर लिख दो for all I। समझ गए क्या? अब हो गया, x belongs to a और यूनियन बना करके ये दे देगा, क्योंकि यहाँ और का सिंबल है। बोलो, या तो ये इसमें कर रहा है या तो इसमें, तो जाहिर सी बात है यूनियन में करेगा। और रहेगा तो यूनियन होगा सर। हाँ? और नहीं। वो नहीं समझो, और रहेगा तो यूनियन होगा, ई रहेगा तो ऐसा नहीं समझो, समझो ये तो ये में कर रहा है या तो किसमें कर रहा है? bi में, तो इसका मतलब है कि यूनियन में कर रहा होगा। अभी तो कर क्या है, अगर यूनियन में कर रहा होगा या तो ए में कर रहा होगा या तो बी में, यही अगर इंटरसेक्शन रहता तो यहाँ एंड आ जाता, ये बोल रहे हैं। समझ गए? डाउट है अभी भी? तो फॉर ऑल आई, आप जरा सा एक बात सुनो, फॉर ऑल आई के लिए अभी हम लिख करके आए हैं कि फॉर ऑल आई के लिए हम ये लिखते हैं आई, और यहाँ पर सीधा सीधी ये सिंबल बोले ए यूनियन ऑफ बी आई। क्या वो रिजल्ट आया? यस सर। बोलो बोलो बोलो। आया। यही हम इधर से भी चलते तब भी यहाँ पहुँच सकते थे, इस वजह से हम एरो चिन्ह लगा देंगे समय बचाने के लिए। समझ गए? अब यही लाइन को हम नीचे एक लाइन लिख देंगे, इसी वजह से ऐसा करके एक लाइन इसको नीचे छाप। समझ गए? यस सर। छाप कटने लगा तो नहीं करता है, हार्ड लगा। बस तुम लोग को लैंग्वेज का खेला करना है इसमें, वो समझ गए तो फिर तुरंत आसान हो जाएगा। बस प्रैक्टिस चाहिए आपको, प्रैक्टिस या प्रैक्टिस? हाँ प्रैक्टिस। मेरा 12th का बच्चा लोग हमको सुधारते रह गया, आज तक हम नहीं सुधरे, प्रैक्टिस करने तो लोग प्रयास कर लो, नहीं सुधरेंगे। आपको 4 बार बोलिएगा तब आपको बोलिएगा, आप 5 बार बोलिए। वो एक नेहा नाम की बच्ची थी, वो जब भी हम प्रैक्टिस क्या बोलते थे हमको नहीं पता, वो हमेशा हमको टपती, सर ये नहीं ये, और हम जानबूझ के कई बार तो बच्चा लोग मजेदार है सर, पढ़ता भी है, लड़ भी जाता है उसी में। ठीक
ठीक है उन लोग। कम से कम एक तो हम लोग का बाद में से हो सेमेस्टर है ना। नहीं वाकई में अगर बच्चा कहीं पढ़ता है तो वह है 12th के अंदर। हाँ। 10th 9th 10th में भी नहीं पढ़ता है, उसको होश आता है 12th में और अच्छा से वो 12th में पढ़ना चालू करता है। खास करके सर अगर कोई बच्चा ये साइंस ले लिया तो हाँ साइंस ले लिया है। नया जन्म हो जाता है। इनफैक्ट हम भी 12th में ही 11th 12th में ही अच्छे से पढ़े। सर वो वाला क्या लिखे ए बिलोंग्स मतलब वहाँ पे A belongs to U, कैपिटल U। ये सबसेट है, सबसेट का सिंबल ऐसे लिखा जाता है। ये सबसेट ऑफ U है। कुछ चीज अगरबत्ती गंध दे रहा है इतना सौ हाँ आपको बड़ी महत्ता अगरबत्ती। नहीं आजकल फूल को गला कर बनाया जाता है मोमबत्ती से। जैसे जो मंदिर वगैरह सब फूल वगैरह सब निकलता है ना फालतू फूल, हाँ, हाँ। उन सबको गला करके बनाया जा रहा है आजकल। इसीलिए इसीलिए पहले की अगरबत्ती से इतना नहीं ये करता था। पहले तो केवल नॉर्मल गोबर वगैरह का या फिर धुवन के साथ बनता था, बट अब क्या है कि धुवन आता है, गोबर आता है, उसके अलावा फूल वगैरह का बन जाता है। हेलो अलग अलग नहीं, क्लास अलग हाँ ठीक है निकल ना। दिखा रहे थे सब वीडियो में महाकुंभ के लोग जो नहाने आए कितना पैसा फेंका है, मतलब गंगा में आके पूरा बाल्टी का बाल्टी निकाल रहा था। पैसा क्या क्वालिटी है, नोट भी गलता नहीं है पानी में, इसीलिए नोट भी मिल गया। हम लोग तो नहीं फेंके थे। आप गए थे? हाँ। अभी गए थे? किसी का पायल, किसी का चूड़ी, सब उसमें मतलब पानी कम हो गया है ना अब तो। हम लोग नहीं गए सर, वीडियो देख के डर गए। तो ट्यूशन साइड से चलेंगे ना सब लोग घूमने के लिए। कुंभ नहाने नहीं घूमने नहीं जाएंगे, कहीं भी घूमने के लिए। लेकिन गजब का माहौल था, ऐसा हमको लगता है बहुत कम होगा जिसका फैमिली में कोई नहीं नहाया होगा, कोई ना कोई नहा ही लिया है। हमको लगा था आप नहीं गए थे सर। नहीं हम तो ऐसे पागलपंती के चक्कर में चले गए, दोस्ती यारी के चक्कर में चले गए। ऐसे ही हम थे नॉर्मली, हम रेडी मतलब घूम रहे थे, मतलब क्या बोल सकते हैं, कॉलेज में थे तो दोस्त लोग कॉल किया हम स्टेशन में हैं चलना है का, हम बोले रुको आ रहे हैं 5 मिनट में। ऐसा अब तो एकदम खतरनाक है सर, इतना इमीडिएट भी नहीं बनाना चाहिए प्लान। 15-16 को था, मतलब तुरंत मतलब 5 मिनट में डिसीजन बना, 5 मिनट में घर में कॉल की हम जा रहे हैं, घर वाला बोला ठीक है निकलो, ठीक है। इतना फास्ट हुआ है। घर वाला भी सोच रहा हो कुछ तो कर देता है कभी। हाँ आपका घर वाला भी सोच रहा हो कभी तो कुछ भी कर सकता है ये लड़का। नहीं मेरा घर वाला लोग वैसे ही पागल रहता है, क्योंकि हम बहुत ऐसा डिसीजन लिए हैं जो तुम लोग को सॉल्व कर सकता है। हाँ मतलब जैसे हम ज्वाइनिंग, किसी को नौकरी लगेगा तो ज्वाइनिंग करने जाएगा ना, हम कहते हैं ज्वाइनिंग नहीं करेंगे, पहला शौकीन उसमें है। हाँ सर क्यों नहीं करते हैं सर? हाँ? बहुत ऐसा ऐसा काम किए हैं जो तुमको सॉल्व कर सकता है। मेरा घर वाला लोग ऐसे पगलेट रहा, मतलब हमको पागल कब क्या एक्शंस में कुछ भी कर सकता है, हाँ। आपको देख के वो लोग समझ गया है कभी भी कुछ भी कर सकता है। छोड़ो इसको। और मेरा जितना भी भाई लोग है ना, वो लोग जितना मेरा 4 है, इससे बड़े बड़े भाई लोग 4 लोग हैं, और सब भाई हमको चाहता है कि वो मेरे साथ रहे, सब चाहता है। वो कहता है तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे लिए काम करो या मेरे साथ काम करो, कोई भी भाई, तो वो जानता है कि ये पगलेट है, कुछ काम कर सकता है, तो इस वजह से हाँ, वो वही मायने रखती है। अभी ये थोड़ा डिस्कशन हो रहा था घर, मतलब हमको कहीं और शिफ्ट होना है, तो फिर ऐसे ही कुछ मैटर चल रहा था, तो भैया बोलते हैं नहीं यही रहेगा, बाद में देख लेंगे जब होगा। तो
तो एक भाई है वो कॉल करते हैं, छोड़ो कितना दिन पढ़ाएगा आओ मेरी जगह मेरे साथ रहो। तो ऐसा मैटर सब मतलब अभी 2-3 जगह सबको अपना अपना घर बनाया हुआ और सब कोई ऐसा, हम लोग अभी फैमिली अलग नहीं हुए हैं बट सब अलग अलग काम की वजह से अलग अलग जगह रह गए, लेकिन सबको ही इतना है, भाभी हो या भैया हो, वो सब चाहते हैं कि हम आए और उनके पास रहे। तो ये सेलिब्रिटी वाला फीलिंग है सर हाँ, आपके लिए। celebrity वाला feeling। एक को चाहता है कि एक हम लोग का घर ना आए, मतलब कोई कोई ऐसा होता है नहीं उधर चल जाए मेरा घर ना आए। एक वही है कि आओ आओ मेरा घर में आओ। ठीक है, हम कई बार ना रात में या शाम हुआ तो हम किसी के घर मतलब बहुत घुसते भी नहीं, डायरेक्ट घर पहुंच जाएंगे तो एकदम मुंह फुला लेगा, घुसता नहीं मेरा घर। और सबका घर जैसे मेरा गांव है तो गांव से निकलोगे तो हर एक जगह मतलब चौक चौक में सबका घर है, तो नहीं घुसते तो आया तुम इधर आया और मेरा घर नहीं आया। हाँ। देखो अब इधर ये इस बार इसको लेके चल रहे हैं ये बात, तो देखो हम ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है, बीच में इंटरसेक्शन है तो x बिलोंग करेगा a में एंड x बिलोंग करेगा यूनियन ऑफ i बिलोंग टू b। बोलो यस सर। अब देखो x बिलोंग कर रहा है a में एंड x बिलोंग करेगा b i में और एट लीस्ट वन i। समझ गए? एट लीस्ट क्यों लिखे? अभी करके आए थे कि यूनियन में रहेगा कम से कम एक में भी कर जाए तो मेरा काम हो जाएगा। बोलो Yes, sir. या अब यहाँ से देखो, अब इन दोनों को कोलैब कर लो, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू to b bi। i। समझ गए क्या? Yes, और यहाँ से फॉर एट लीस्ट वन आई। लिस्ट वन i। क्लियर है? यस सर। अब बस इसको लिख लो, x बिलोंग कर ला a इंटरसेक्शन बी आई। b i में, ठीक है? यस सर। ये चीजें हैं और एट लिस्ट वन i। हाँ और जब ये एट लिस्ट वन i है तो यहाँ पर यूनियन कर लो a इंटरसेक्शन बी आई। हो गया ना प्रूफ? यस सर। रिवर्स गियर में चला देंगे। समझ गए? यस चलो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त। यहीं करते हैं कि यार पढ़ा दें? नहीं सर, ठीक है, कम पढ़ो खुश रहो। कम पढ़ो ज्यादा समझो, ज्यादा पढ़ के कम समझो खराब है। ये करके आओगे तो कल कुछ बात और है, 1-2 क्लास और लगेंगी, इस चैप्टर को खत्म नहीं है मोटामोटी, तो फिर हम लोग क्वेश्चन बचेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट बचेगी, रिलेशन फंक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, आराम से पढ़ो। आज क्या दिन हो गया क्लास का? 5-6 दिन। 6 दिन हो गया, ज़्यादा समय हो गया था। ज्यादा समय हो गया। बीच में 2 दिन गैप हम लोग फकेटी मारे हैं 2 दिन ना। और ये को संडे है। ये क्लास प्रॉपर क्या दिन हुआ है? 2 दिन मैट्रिक्स का और कल एगो और आज एगो, 4 क्लास।